तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक किया हो लेकिन वो टिकट बुक नहीं हुआ हो और आपके अकाउंट से पैसे भी कट गए हों और वहाँ पे आपका स्टेटस जो है नॉट बुक्ड शो हो रहा हो? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है और रिफ़ंड कितने दिन में वापस हमें मिलता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर यू बिगिन, आप हमारे चैनल SKGS टेक को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर चलते हैं। जी, अब ऐप ओपन हो रहा है। तो मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो चलिए, मैंने अपने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के अकाउंट में लॉगिन कर लिया है और मैं आपको अब माई ट्रांजेक्शन में जाके आपको फाइल ट्रांजेक्शन में जाके बता देता हूँ। तो देखिए, मेरे साथ ऐसा 3 बार हो चुका है कि मेरा टिकट जो स्टेटस जो है नॉट बुक्ड हो रहा है और मेरे अकाउंट से पैसा भी 3 बार जो है ना, तो मेरे साथ ऐसा 3 बार हो चुका है कि मेरा टिकट बुक नहीं हुआ है और मेरे अकाउंट से भी पैसा कट गया है। मैंने UPI से पेमेंट किया था। तो सबसे पहले मैं ये जो 12 अगस्त का ट्रांजेक्शन है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। 12 अगस्त 2020 को मैंने ट्रांजेक्शन किया था। ये स्टेटस जो है नॉट बुक्स हो रहा था, पैसे भी जो है कट गए थे। यहाँ पेमेंट स्टेटस बता रहा है लेट कन्फर्मेशन रिसीव फ्रॉम बैंक ऑन 12/8/2020 और फेलियर रीज़न बता रहा है नो रेस्पॉन्स फंड्स फ्रॉम बैंक, अमाउंट डिटेक्टेड, ये सब बता रहा है इसमें। तो मेरे साथ ऐसा तीनों में एक ही रीज़न बता रहा है, तीनों में वही लेट कन्फर्मेशन, इसमें भी लेट कन्फर्मेशन, तीनों में वही रीज़न बता रहा है, रीज़न एक ही है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा रिफ़ंड किसका कब आया। ये जो 15 जुलाई का जो ट्रांजेक्शन था, इसका भी नॉट बुक्स हो रहा था, तो इसका जो रिफ़ंड अगले दिन 16 जुलाई को रात को 8-9 बजे आ गया था। इसके बाद ये जो 8 अगस्त का ट्रांजेक्शन था, नॉट बुक्ड स्टेटस हो रहा था, इसका जो रिफ़ंड था 9 तारीख को संडे था, तो 10 तारीख को मंडे को रात को इसका रिफ़ंड आ गया था इस वाले टिकट का, ये नॉट बुक्ड वाले का, इस वाले का 8 अगस्त का। उसके बाद ये जो 12 अगस्त वाला है, इसका रिफ़ंड 2 दिन बाद आया, मतलब 14 अगस्त को मुझे रिसीव हो चुका है। मैं अभी आपको पेमेंट रिफ़ंड प्रूफ भी दिखा दूँगा। ओके, मैंने IRCTC की वेबसाइट में लॉगिन करके जब मैंने वहाँ पे अपना फेल ट्रांजेक्शन चेक किया माई ट्रांजेक्शन में जाके, तो वहाँ इस प्रकार का स्टेटस शो कर रहा है। तो ये दिखा है, देख सकते हैं आप, रिफंड ऑफ फेल ट्रांजेक्शन वेयर पेमेंट इज डिडक्टेड विल बी क्रेडिटेड ऑटोमेटिकली इन 3-4 वर्किंग डे, मतलब ऑटोमेटिकली 3 से 4 दिनों में आपका जो रिफ़ंड है ऑटोमेटिकली आ। देखिए, तो ये मेरे जो मैंने टिकट बुक किए थे, ये नॉट बुकड हुए थे, देख सकते हैं आप। ये 27 जुलाई 2020 और ट्रांजेक्शन डेट थी 15 जुलाई। ये ट्रांजेक्शन 156 और पहले रीजन था नो रेस्पॉन्स फ्रॉम बैंक। तो ये बोल रहा है सिंस योर टिकट हैज़ नॉट बुक्ड द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट कार्ड वॉलेट आदि विल बी रिफंडेड बैक ऑटोमेटिकली इन 3-4 वर्किंग डेज। तो जो आपका जो रिफ़ंड है वो ऑटोमेटिकली आपकी बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर जैसे मान लीजिए अगर आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, तो डेबिट क्रेडिट कार्ड लिंक बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली रिफंड 3 से 4 दिन में कर देते हैं। अगर वॉलेट से किया है तो वॉलेट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपने UPI से किया है तो UPI लिंक बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली 3 से 4 दिन में शो होने लगता है। वैसे रिफंड तो 2 दिन में ही आ जाता है या अगले नेक्स्ट डे शाम को आ जाता है, रात को 8-9 बजे। मेरा तो जो है ना नेक्स्ट डे ही आ गया था, और वैसे संडे की वजह से 1-2 दिन डिले हो जाता है। तो वैसे तो ये 3-4 दिन बोलते हैं, लेकिन 2-3 दिन में रिफ़ंड ये कर ही देते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, ये सब देख सकते हैं मेरा ये सब फेल ट्रांजेक्शन है। अब मैं आपको अपना रिफ़ंड बता देता हूँ, मेरा रिफ़ंड कब आया, 12 अगस्त वाला। ओके, तो मैं Paytm ओपन करता हूँ कि मेरा रिफ़ंड कब आ गया था। ये मैं UPI में गया, तो आप देख सकते हैं ये जो रिफ़ंड, ये आप देख सकते हैं ये आया रिफ़ंड रिसीव 186 रुपये 80 पैसे। ये 14
अगस्त 8:26 पे ये मुझे रिफ़ंड रिसीव हो चुका है। ये आप देख सकते हैं IRCTC ऐप UPI, तो मुझे ये रिफ़ंड हो चुका है। ओके, और ट्रांजैक्शन मैंने 12 अगस्त को किया था। ऐसे ही मुझे और भी देख सकते हैं आप, ये 186 रुपये 10 अगस्त को 8 अगस्त को इसका ट्रांजैक्शन किया था, तो ये 186 रुपये 8 अगस्त को आ गया था। मतलब 8 अगस्त को ट्रांजैक्शन किया था, 10 अगस्त को रिफ़ंड रिसीव हो गया था। 8 को रात को ही होता है, 8:27 पे। ओके, तो रिफ़ंड ये भी 156 रुपये मुझे रिसीव हुआ था रिफ़ंड। तो रिफ़ंड कहीं नहीं जाता है, आपका रिफ़ंड आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाता है, ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जाता है। अगर आपने UPI, डेबिट, नेट बैंकिंग, वॉलेट किसी से भी किया है तो ऑटोमेटिकली उसी में आपका रिफ़ंड 3 से 4 दिन के अंदर आ जाता है, शो होने लगेगा। वैसे तो 2-3 दिन में ही शो होने लगेगा रिफ़ंड। ओके, अगर फिर भी अगर आपका रिफ़ंड नहीं आता है, ज़्यादा टाइम हो जाता है, 4 दिन से ऊपर हो जाते, तो आपको करना क्या है, आपको मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मोर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे जाना है, और यहाँ पे ये नंबर है, आप इन नंबर्स पे हिंदी इंग्लिश बात कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कस्टमर केयर नंबर, इन पर आप क्लिक कीजिए और आप उनसे बात कर सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो है ना टिकट बुक नहीं हो पाता, इसका कारण फ्रेंड्स ये है कि जब मैंने अपना जो टिकट बुक किया था, ये देखिए फेल्ड ट्रांजैक्शन में जाए, तो इसका लेट कन्फर्मेशन इसलिए बता रहा है क्योंकि जब मैंने टिकट बुक किया था, तो मैंने पहली बार जब टिकट बुक किया था तो मैंने अमेजन पे UPI से मैंने वहाँ पे जब पेमेंट करना था तो मैंने UPI एड्रेस डाला अमेजन का, और जब मैं ऐप में गया तो मुझे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। जब मुझे ऑप्शन मिला, मैंने वहाँ पे किया, UPI पिन कोड डाला, तब तक जो है ना 4-5 मिनट बीत चुके थे। 4-5 मिनट बीत चुके थे, तब मैंने जो है ना वहाँ UPI पिन कोड डाला और पेमेंट कर दिया। तो इस कारण जो है ना ये लेट कन्फर्मेशन की वजह से रिसीव फ्रॉम बैंक मेरा जो है ना टिकट बुक नहीं हुआ और पैसे भी अकाउंट से कट गए। और कई बार सर्वर डाउन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर सेकंड जो है ना बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहा है, बहुत सारे टिकट बुक हो रहे हैं, तो एक सर्वर डाउन की वजह से भी हो सकता है, IRCTC का नेटवर्क फेल की वजह से भी हो सकता है। अगर हमारा नेट स्लो है तो उसके कारण भी हमारा जो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। आपको बस वेबसाइट के फेल ट्रांजैक्शन में जाके या IRCTC के फेल ट्रांजैक्शन में जाके बस ये चेक करना है कि आपका जो पेमेंट है वो सेटल हुआ कि नहीं। अगर पेमेंट सेटल नहीं हुआ और टिकट भी बुक नहीं हुआ, मतलब नॉट बुक स्टेटस शो हो रहा है, और तो ऐसा जो है ना नेटवर्क फेल होने के कारण हो सकता है। तो ऐसे में जो पैसा है आपका वो बैंक के पास ही रहता है, और बैंक जो है ना वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर देता है। तो ये थी जानकारी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।